हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट आउट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बुझा बुझा सापन है वो। जैसे हम सोच रहे ना अभी आपके साथ वाली फीलिंग क्या है, तब जाके फ्लेम में एक जान आ गई। अदरवाइज स्टार्ट में जो फ्लेम थी वो काफ़ी ज़्यादा बुझी बुझी से थी। यस, ये जो आपके बारे में है ना वो ख्याल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वरना ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं। कहीं जाने का मन नहीं है, कहीं कुछ करने का मन नहीं है। अगर कहीं पे है भी ना तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती है, इनका दिल कहीं और है। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी अभी के भी वक्त, मतलब उस वक्त या उस जो इवेंट हो रहा है या दोस्तों के साथ है उस वक्त, तो उनका दिल शायद उस जोन में ही नहीं है। उनका दिल सिर्फ आपके पास है ऐसा नहीं है। ये दिल ना कुछ और सोच रहा है, कुछ अपने बारे में सोच रहा है कि लाइफ में ना सब कुछ जैसे ना फीका लग रहा है। जैसे कुछ खा रहे हैं ना तो उस खाने में कुछ स्वाद ना आना, टेस्ट फील ना होना वगैरह, वो सब चीज़ फील हो रही है मुझे कि ये इंसान है ना अपने लाइफ में कुछ भी चीज़ को ना एक असली जो हैप्पीनेस है, जैसे कुछ खाने के बाद एक फ्लेवर होता है, कुछ स्मेल होता है, कोई भी चीज़ को ना फील नहीं कर पा रहे। अगर आपके बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है। यस, एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन में ना ये इंसान अपनी कर्मा को फेस कर रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जो सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। जिस तरह से इंसान अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एक डीप कर्मा है। यस, हर्मिट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। अपने लाइफ में ना असली इमोशंस लाइक ना रियल टेस्ट, रियल फ्रेगनेंस, रियल पीपल, ट्रू लव, ये सारी चीज़ें ना को ढूंढ रहा है, महसूस करना चाहता है, बट है नहीं आसपास। उनको ऐसा लगता ना ये जो इनके पास जो ट्रू लव जो कॉन्सेप्ट है ना वो सिर्फ एक ही इंसान के पास था, वो है आप है। इस वो आप ही है। जैसे शाम गहराती जाती है रात की तरफ, इनको ना बहुत ज़्यादा अजीब सा डर लगता है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है ना कि रात हो ही ना, क्योंकि ये रात है ना उनको बहुत ज़्यादा सोने नहीं देती, एक बहुत एंग्जाइटी के लेवल तक लेके जाती है। बहुत सारे ख्याल आते हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा, स्पेशली रात को नींद ना आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है इनकी। टावर सिचुएशन है डेफिनेटली। ये ना किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, स्पेशली अगर कुछ खास दोस्त है ना तो ही, अदरवाइज़ किसी से ज़्यादा बात प्रेफर नहीं करते। मतलब अगर ये लाइक थर्ड पार्टी में है, भले वो पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, कोई कमिटेड हो, उनसे भी वो ज़्यादा बात नहीं करते। जितना है उतना ही बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। इनफैक्ट हो सकता है कि चिड़चिड़ा हो जाए, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता ना कि इन्हें समझ नहीं सकता कोई, इन्हें नहीं समझ सकता। लोग उनमें ना गलतियां ढूंढने में लगे हैं, लोग उनमें सिर्फ गलतियां या उनकी इनमें कमियां ढूंढने में लगे हुए। और
ऐसा नहीं कि ये अपनी कमियां जानते नहीं हैं या गलतियां समझते नहीं हैं, बट समाव ऐसा लग रहा है ना कि इन गलतियों के पीछे, इन बुराइयों के पीछे एक इंसान छुपा हुआ है जो बहुत ज़्यादा एक प्यार को एक्सपेक्ट कर रहा है, प्यार को तरस गया है। तो वो इंसान को कोई देख नहीं पाता, स्पेशली आसपास के लोग। तो वो बहुत ज़्यादा एक खामोशी में आ गए हैं। इन्होंने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि अपने आप को संभाले। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि अपने आप को संभाले, कि वापस कहीं नई शुरुआत करने का, लाइक किसी से दिल लगाने का, डेट करने का कोशिश तो की, या फिर हो सकता है कि इन्होंने शादी कर ली हो या किसी से कमिटमेंट कर ली हो, बट समहाउ ना वहाँ पे कुछ बात नहीं बनी है। और सब एफर्ट है ना इनकी तरफ से ज़्यादा था, ये सब एफर्ट्स है ना इनकी तरफ ज़्यादा था, कि इनको जो फील हुआ ना कि बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है अपने इमोशंस को समझाने में, और इमोशन और वो एक्सपेक्टेशंस होती है ना एक दिल से कि ऐसा होना चाहिए, बट समहाउ वो हो नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे ना आपकी जो इम्प्रेशन है, आपकी जो छवि है, या आपका जो एकदम एक स्ट्रॉन्ग एहसास है उनके दिल में, वो कहीं नहीं जा रहा है। शुरू में इनको ऐसा लगा ना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ जैसे चाहिए था वैसा होगा। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी का एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, सब कुछ वैसे मिल गया। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ तो सभी जगह होते हैं, बट समहाउ ना अभी ऐसा लगता ना कि इट्स नॉट ईजी। वो जो कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, वो जो है ना हर चीज़, जैसे अभी ना इनको बार बार उनको वही करना पड़ रहा है अपना प्यार साबित करने के लिए, या अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए हो, या हर चीज़ के लिए जैसे इनको ही झुकना पड़ता है। इस बात से ना अभी वे तंग आ गए हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार वही वही वही, ये क्या चीज़ है। मतलब एक वक्त था जब किसी इंसान के सामने मुझे वो सारी चीज़ें कहनी नहीं पड़ती थी, मतलब मेरे लिए सिर्फ देना ही देना था किसी के लिए। और यहाँ पे मतलब मैं कितना भी करूँ, कितना भी दे दूँ, लेकिन सब कम ही पड़ जाता है। ऐसा लगता है ना कि या तो इनको ना घर जाने का मन नहीं करता, या फिर ऐसा है कि या तो फिर ये अकेले है। कुछ तो है जहाँ पे ना ये अकेले बैठने की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। या तो ये घर से दूर रहते हैं, या तो घर में अकेले रहते हैं, कुछ तो है। मतलब पॉसिबली कि अगर ऑफिस में ज़्यादा काम कर लेते हैं या उसके बहाने कर लेते हैं, लेकिन ऑफिस में लेट जाते हैं, ऑफिस से लेट घर जाते हैं, कम से कम समय या वक्त ऑफिस में ये घर में बिता सके, ऐसी वाली एनर्जी है। अपना ध्यान रखना, लाइक खाना पीना हो, एक्टिविटीज़ हो वगैरह, वो सब चीज़ में ना इतना ध्यान नहीं है। होने के लिए, करने के लिए कब सब कुछ करते होंगे, बट समाउ उसमें ना एक रूटीन है, या फिर उसमें एक जान नहीं है। कोई भी काम में जान नहीं है। ये लिटरली अपना नॉर्मल काम करने के लिए ना, जो भी इवन फाइनेंशियल का, ऑफिस वर्क का वगैरह जो है, पैसे कमाने के लिए जो लगता है, वो भी काम करने में इनको स्ट्रगल है। या फाइनेंशियल स्ट्रगल है, या तो वो सब चीज़ में ना स्ट्रगल फील हो रही है मुझे। इनको सबसे बड़ी स्ट्रगल है ना, जो आज की एनर्जी मुझे फील हुई, कि इन्हें ना किसी को अपने आप को समझाने में और किसी को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्पेशली इनको किसी को समझने में इंटरेस्ट नहीं है। इनको कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है कि क्या समझ रहे क्या नहीं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि लोगों को सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखना आता है, देना नहीं आता। और जिनको जो दे रहे थे ना, हम उनकी कदर नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने समझ लिया है, सीख लिया है, या देख लिया है। एक कार्मिक साइकिल या सर्कल इनके लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, जिसमें
खास करके आसपास के लोगों की सिचुएशन या लोगों का बदलना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगेन बार बार फील हो रहा है कि इनकी सोच जो इमोशंस के प्यार के बारे में थी वो काफ़ी हद तक बदल रही है, और वो अभी ना सच्चे प्यार को समझ रहे हैं, क्योंकि अभी अचानक से ना सब जगह हार्ट्स अपीयर होने लगे हैं। अभी तक जो सर्कल में लोगों के बारे में और अपने आप को अंडरस्टैंड करने में जो तकलीफ़ हो रही है उस बारे में बात हो रही थी, लेकिन जब कहीं कि प्यार के बारे में सोच, तो जहाँ पे भी हार्ट्स बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो डेफिनेटली इनकी प्यार की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होती है। और इनको जैसे होप जो क्रिएट होता है वो आपकी वजह से होता है, क्योंकि आपके ख्याल आते ही ना इनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। खुश होते हैं वो पल याद करके, और बहुत दुखी होते हैं वो पल याद करके जहाँ पे इन्होंने आपको हर्ट किया हो, यस, इन्होंने आपको ना समझा हो, क्योंकि वही सारी चीज़ें ना उनके साथ हो रही है ना, तभी बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। आपके साथ बिताए पल, जैसे साथ में बैठे हैं कहीं वगैरह, वो सब चीज़, स्पेशली समुद्र के किनारे हो, बीच के साइड हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, कि वाटर बॉडी के आसपास बैठे हुए चीज़, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इनिशियल इनके जी हो सकते हैं, पी हो सकता है, एस हो सकता है, वी हो सकता है, एल हो सकता है, वाई हो सकता है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस, ये एनर्जी, ये जो साइंस की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इमोशंस आए, लेकिन इंसान काफ़ी ज़्यादा ना रुखा रुखा सा है, बट स्टिल ऐसा लगता है ना अचानक से कॉल मैसेज, क्योंकि इंसान इतना डीप इमोशन में है ना कि उसको ना अचानक से मन कर रहा है कुछ दिल का हाल या कहने का या किसी का सुनने का। शायद ये आपको कॉल मैसेज करके खामोश हो जाए, लेकिन बस आपका एक रिस्पॉन्स, आपकी आवाज़ सुनने के लिए जैसे इंसान तरस गया हो, भले वो बात भी हो रही हो, सिचुएशन नो कांटेक्ट वगैरह सब तो बात ही अलग है, बट जिसे अपने दिल का हाल कहना चाहता हूँ वह चीज़ है। एट नंबर अगेन इन्फिनिटी कर्मा, और इस एनर्जी में मुझे ना 3 नंबर प्रोमिनेंटली दिखा है, 3 and 7, 3 and 7। एग्जैक्टली ये इमेज है ना यहाँ पे बनी है, पूरा सर्कल है और इंसान बीच में एक सही पोजीशन में खड़ा है। द वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टू ऑफ वैंड्स, बॉटम डेक की एनर्जी। सो जिसे मैंने कहा ना कि इंसान जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव हो रहा है एंड में जब अपने नेगेटिव थॉट्स के बाद, वो ये एनर्जी है जहाँ पे उन्होंने दूसरी जो स्टिक है उसे पीछे देखना भी बंद किया है, जबकि उनके पास दूसरी स्टिक है, लेकिन अभी इस स्टिक को पकड़ के आगे देख रहे हैं। और ये स्टिक मुझे आप नज़र आते हो, क्योंकि अपने लाइफ में जो है था उसे वो पीछे छोड़ने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि बस अभी इतना तक ही था, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी लाइफ में ना ये सिचुएशन, मैंने कहा ना ये इंसान रातों रातों को जागते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ऐसी एनर्जी। बहुत हो गया, अभी आगे निकलना है, बहुत ये सब नहीं चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अपने लिए हो, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, काम का हो और लोगों का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस का बर्डन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ आज। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, पेशेंस रखने की कोशिश बहुत शुरू है, क्योंकि
आपके पास आने की इच्छा उनको बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इंसान है ना, जब आपके साथ होता है तो बहुत ज़्यादा फ्री फील करता है, अपने आप में फील करता है, जैसे अपने साथ हो, खुशी के साथ हो। इनकी कार्मिक साइकिल या कार्मिक जो सर्कल है वो एंड हो रहा है डेफिनेटली। इन्होंने ना जो हिम्मत नहीं दिखाई उस वक्त, या उस चीज़ को समझे नहीं, या फिर आपको अलग समझ लिया, आपको गलत समझ लिया, ये सारी चीज़ें ना उनको एक कर्मा की तरह एक रिवर्स बैक हो रही है कि ये चीज़ें ना उनको बहुत भारी पड़ रही हैं। आपको गलत समझना हो या किसी को बहुत सही समझना हो, ये इंसान ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन आपके लिए रखता है। रात को जिस डीप थॉट से ये इंसान आपके दिल से सोचना, दिल से, इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन और नॉट एट ऑल फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स डीपली सोचता है बहुत। यहाँ पे अगेन फील हो रहा है कि रात के 1 से 2 बजे के बीच में आप बिलीव नहीं करोगे कि अचानक से आपकी आँख खुल सकती है, क्योंकि ये इंसान तभी इतनी डीप सोच में होता है ना आपके, ये कि पूछो मत। इनका ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पुराना इंसान है ना वो खो रहा है, नया इंसान बन रहा है। यस, या तो ये पुराना वाला एकदम जैसे एकदम पहले पहले आप मिले थे ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी, वैसे कुछ हो रहा है। एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है इस इंसान में। अब देखोगे तो बिलीव नहीं करोगे, ये वाली चीज़ है। और जल्द से जल्द आपके पास आने की इच्छा रखते हैं। मन में कन्फ्यूजन से ज़्यादा ना एक द्विधा मनस्थिति है बहुत ज़्यादा, कि करे कि ना करे। एक मन कहता है नहीं चलो लाइफ में कुछ तो करे, बगैर कुछ नहीं होगा। एक मन कहता है कि नहीं यार, कुछ नहीं हो सकता, लाइफ तो अपनी वैसे भी ख़राब है, तो और किसी की लाइफ नहीं ख़राब करनी, ये थॉट्स है। बट समाउ आपके पास आने का मन बहुत है, आपसे बात करने का मन बहुत है, आपको सुनने का मन बहुत है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।